उद्धव जी ने सप्ताह कथा नहीं कही, उन्होंने मासिक कथा कही। 1 महीने में प्रवचन किया। और यहां 3 प्रकार के अनुष्ठान, 3 क्या 4 प्रकार के अनुष्ठान बताए हैं उद्धव जी ने। मासिकम मासेन ऋतुना वापी, 1 महीना अथवा 1 ऋतु में कथा हो। 1 ऋतु 2 महीने की होती है और महीना तो 1 महीना होता ही है। या तो 1 महीने में कथा हो, नहीं तो 2 महीने में कथा हो। ये सात्विक कथा है। मासेन ऋतुना वापी सात्विकम स्मृतम, सप्ताहम राजसम स्मृतम। सप्ताह कथा को राजसी कहा। और जिसमें कोई नियम ही न हो, कब महीना हो जाए, 2 महीना हो जाए, कब साल भर हो जाए, कब बिल्कुल ना हो, कभी चालू हो गई, कभी बंद हो गई, न कोई प्रसंग का ठिकाना, न कोई ग्रंथ से लेना देना, खाली धूम धड़ाका कथा के नाम पर हो रहा है, उसको तामसी पारायण कहा। उसको क्या कहा? और जिसमें वक्ता श्रोता दोनों निष्काम भाव से भागवत को अपना उपास्य मानकर कह सुन रहे हों, वक्ता के हृदय में भी एक ही इच्छा हो कि भगवत प्रेम की प्राप्ति हो, और श्रोता के हृदय में भी एक ही इच्छा हो कि भगवत प्रेम की प्राप्ति हो। कृष्णार्थी बनकर कहें और कृष्णार्थी बनकर के सुने। ये जो कथा है, इस कथा को गुणातीत कथा कहा गया, निर्गुण पारायण कहा गया। इस पारायण की परिभाषा के कारण शुकदेव जी ने जो राजर्षि परीक्षित को सप्ताह कथा सुनाई, वो सप्ताहम राजसम स्मृतम नहीं है, वो निर्गुण पारायण है। क्योंकि वक्ता श्रोता दोनों ही कृष्णार्थी। तो इस प्रकार से जब महीना भर की कथा पूरी हो गई तो सभी श्रोताओं के सहित वज्रनाभ जी का भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो गया। इसका मतलब है कोई जीव भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करना चाहे तो उसका द्वार है श्रीमद् भागवत की कथा। ये स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का सार है।